स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के जो दो स्टॉक्स हमारे बचे हैं उसमें से मेरा पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, और इसमें भी खरीदारी करके चलिए। ये स्टॉक भी देखिए ऊपर से अब करेक्शन के बाद फिर से वापस अपनी उस रैली की तरफ बढ़ चुका है। और कोविड के दौरान जो एक और सेक्टर जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहा था वो टेलीकॉम का था। आपने देखा होगा रिलायंस जियो में किस तरीके की ज़बरदस्त डील हुई है, 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए जियो प्लेटफॉर्म पे। वैसे तमाम जो रिटेल की टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उसमें अच्छे गेंस होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी खरीदारी करके चलिए। कल देखिए काफ़ी इसमें प्रयास थे कि शॉर्ट हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है फिर से रिवाइवल देखने को मिलेगा इसमें। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो डाइवेस्टमेंट का केस तो है ही है, साथ ही कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त मोनोपोली है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि 2 DFC बने हैं देश में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एक दानकुनी से लुधियाना बनाया, दूसरा दादरी से JNPT बनाया। और इन जो डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं इसमें जो गुड्स ट्रेन चलेंगे उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा निकल के आ रहा है वो कंटेनर कॉरपोरेशन का है। मोर देन 50-60% का पूरे देश में पोर्ट के थ्रू इनका ही काम काज है। तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और इसको आपको रडार पर रखना चाहिए। अगर इसमें डाइवेस्टमेंट सरकार करने जा रही है तो आप अंदाज़ा लगाइए इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी कि आप एक ऐसी कंपनी बिकने आ रही है जो जिसकी मोनोपोली है देश में। तो मुझे लगता है कंटेनर कॉरपोरेशन खरीद के चलना चाहिए और आज भी इसमें बढ़िया रैली बनेगी। बहुत बढ़िया स्टॉक आपने बताया, ये मेरा कल का नया खिलाड़ी भी था। और देखिए मैंने ये सजेस्ट किया था 411 पर, और अब 419 पर जाकर 419 रुपये 90 पैसे पर जाकर इसने समाप्ति दी है। तो ये कल भी चला है, ऐसा नहीं है। देखिए तो जो 411 पर बिकवाली करने की राय दे रहे थे, आपको पता है क्या हुआ। और मुझे लगता है ये आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। मुझे मेरा कैप्टन चॉइस मिल गया नीरज, तो यही होगा मेरा कैप्टन चॉइस। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बाकी के 2 बचे हुए स्टॉक्स, रैमको सिस्टम्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। दरअसल रिजल्ट्स इसके आने वाले अगले हफ्ते शुक्रवार को 19 तारीख को। पहले भी हमारी टीम में रह चुका है और टीम में रहकर इसने धुआंधार प्रदर्शन दिखाया है। याद करिए मैं आपसे कह रहा था कि मिड कैप IT कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। आप देखिए अमेरिका में भी IT स्टॉक्स और नैस्डैक उसका सूचकांक है वो रिकॉर्ड स्तर लगा रहा है। मुझे लगता है मिड कैप IT कंपनियों के लिए काफ़ी स्कोप है। तो अर्निंग से पहले का मूव पकड़िएगा, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुंजाल ऑटो पर भी रखिएगा नज़र। जो कमेंट्री आई है हीरो की वो बहुत ही शानदार है। आप देखिए मार्जिन्स 10.6% के आए हैं, 13.6 से घटकर 10.6% का ये अनुमान था। तो देखिए अनुमान से चलना चाहिए। और कमेंट्री जब इतनी पॉजिटिव हो तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, मुंजाल ऑटो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दरअसल दिखा सकता है। अच्छा इसके नतीजे भी देखिए अब अगर आप देखेंगे आगे वाले आने वाले जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की स्थिति में जब हम आ रहे हैं तो डिमांड जो है वो 2 व्हीलर्स की बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर्स बहुत अच्छे डीप पॉकेटेड हैं। अब मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आज। पूरी टीम देखकर बताइए नीरज क्या पसंद आ रहा है आपको। देखिए आपकी टीम में जो शिल्पा मेडिकेयर है ये मेरा कैप्टन चॉइस होगा। दरअसल ये मेरे रडार पे बहुत दिन से था स्टॉक, लेकिन कल आपने ले लिया कल का खिलाड़ी में। और इसकी जो पेरेंटेज है, जो इसका शेयर होल्डिंग है, जो इनका बिजनेस मॉडल है और जो जिस तरीके के स्टॉक है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया तेज़ी आगे जाते हुए बनेगी, क्योंकि बहुत निश प्लेयर है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो ये कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए कौन सा पसंद है आपको। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वेंकीज तो देखिए आपका बढ़िया स्टॉक है ही, ये तो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा ही। लेकिन पहले मैं जब आपने अभी टीम अपनी फर्स्ट हाफ बताया था तो मुझे वेंकीज पसंद आ रहा था, तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा था वेंकीज होगा, मुझे पसंद आ रहा है। लेकिन जब आपने टीम का अंत किया तो आपने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डाला। मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका पहला खिलाड़ी और आखिरी खिलाड़ी, दोनों में एक टफ कंपटीशन है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं आखिरी वाले के साथ जाऊंगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कल का जैकपॉट स्टॉक भी रहा था, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये आज आउट परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आएगा। और आज जो डाउ में तेजी देखने को मिल रही है, किसी ने अगर मंदी की पोजीशन कल नहीं काटी है तो देखिए आज वो कवर करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो 435 का टारगेट तो खुलते ही हासिल हो जाएगा नीरज। इसके बाद टारगेट फिर हम अपने एक्सपर्ट से अपनी शो में 9:15 बजे बढ़वाएंगे भी। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ये होगा स्टॉक जिस पर मुझे भरोसा नजर आ रहा है। चलिए मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है।
दमदार तेजी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी तेजी होगी। आज फेड की बैठक के आउटकम से पहले डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, तो बल्लेबाजों के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। आज फार्मा सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा और शिल्पा मेडिकेयर, ये 4 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिन्होंने कल के दिन भी नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगाया है। शिल्पा मेडिकेयर आज भी 20% का सर्किट फिल्टर वाला कैंडिडेट है और यहां पर प्रमोटर्स और एफआईएस की हिस्सेदारी दोनों मिलाकर करीब करीब 80% के आसपास है, इसीलिए यहां पर एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। साथ में मिड कैप फार्मा स्टॉक्स भी भागेंगे। कोपरान, इंड स्विफ्ट लैब्स, नेक्टर लाइफ साइंसेज, ये 10-10% वाले सर्किट कैंडिडेट्स हैं आज के लिए, और जेनोटेक लैब में 20% का सर्किट लग सकता है। अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा सेक्टर वैसे भी दिखा रहा है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि नैस्डैक ऑल टाइम हाइज लगा रहा है और भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर 52 वीक हाइज के पास पहुंच रहा है। अडवाणी होटल्स इसलिए क्योंकि सबसे कम अगर केसेस नजर आए हैं तो वो गोवा में नजर आए हैं, और गोवा की प्रॉपर्टी ये कंपनी चलाती है और यहां पर राधाकृष्ण दमानी जी का भी हिस्सेदारी है। डेल्टा कॉर्प के प्रमोटर्स भी हिस्सेदारी ओन करते हैं। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स आज आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, इसलिए सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैंने अपनी टीम में आज शामिल किया और पावर प्ले का दर्जा रैमको सिस्टम्स को दिया, जिसके अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प की कमेंट्री अच्छी है नतीजों के बाद, तो फिर मुंजाल ऑटो के ऊपर आपकी नजर आज होनी चाहिए। वेंकीज को शामिल किया है और शामिल करने के पीछे वजह ये थी पूरी टीम में कि जिस तरीके से प्राइसेस गिरे थे पोल्ट्री के, वो प्री कोविड लेवल पे फिर से पहुंच गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, रिपोर्ट पढ़ें तमाम, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इन कंपनियों को होगा। जो भयानक नुकसान हुआ था, 20,000 करोड़ का मार्केट है पोल्ट्री का और तगड़ा नुकसान हुआ था, अब वो पूरी रिकवरी आपको यहाँ आते हुए दिखेगी। तो इसीलिए हमने कल वेंकीज को शामिल किया था। प्राइसिंग का बड़ा ज़बरदस्त असर इनके ऊपर पड़ा था, अब वो फिर से वापस आ रहे हैं। मतलब 5-10 रुपये किलो बिकने वाला चिकन अब फिर से 120 रुपये किलो पहुँच गया है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इनके लिए। और इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी गोदरेज एग्रोवेट को भी लिया है। ये पूरी रिटेल चेन है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पोर्शन इनके पास नॉनवेज सेगमेंट का, जो फ्रोजन ये बेचते हैं, तो मैं लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पूरी रिटेल थीम थी, इसलिए स्पेंसर रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट, B2 रिटेल और HUL को शामिल किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सेकंड दौर यहाँ पे चल रहा है उसमें FMCG कंपनियाँ फिर से आपके हाईलाइट होंगी, लाइमलाइट में आएंगी और इसमें अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TVS इलेक्ट्रॉनिक शामिल किया था। बहुत सारे ये प्रोडक्ट बनाते हैं और डोमिनेंट पोजीशन है इनकी। अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कल नया खिलाड़ी भी दिया था, सर्किट पे बंद हुआ था। आज भी मुझे लगता है इसमें एक और सर्किट लगेगा और यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। डीलिंग भी खरीदारी करके चलिए, क्योंकि टेलीकॉम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के घर में वाईफाई लग नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है डीलिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब राउटर और कनेक्टर बनाने वाली कंपनियाँ हैं। और अंत में भारती एयरटेल, क्योंकि अगर आप ये सब समझ रहे हैं तो फिर एक टेलीकॉम प्रोवाइडर भी होना चाहिए। भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलें। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंत में कल भी मेरी टीम में शामिल था और कल हेमंत का नया खिलाड़ी था और आज मैंने इसको फिर से शामिल किया है। आज इसमें फिर से आप देखेंगे बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इसमें बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं और इसका विनिवेश की तैयारी चल रही है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। तो मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और जब दौड़ते दौड़ते आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ब्रीदर लेते हैं तो सेकंड में आप और तेज़ दौड़ते हैं। मार्केट की लगभग यही स्थिति मुझे दिख रही है। कल एक हल्का सा ब्रीदर लिया अमेरिकी बाजारों ने और आज देखिए डाउ फ्यूचर्स फिर से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि एक बड़ी तेज़ी बनेगी और बिल्कुल वही सा रिप्लिकेशन आपको भारतीय बाजारों में होगा, क्योंकि हम मिरर इमेज हैं। जैसे डाउ फ्यूचर या डाउ बिहेव करता वैसे इंडियन मार्केट भी करता है। तो यहाँ पे भी एक सेकंड लेग की रैली कल के ठंडक के बाद तेज़ी बनती हुई दिखेगी। और दुनिया में कहीं से भी कोई बहुत बुरी खबर नहीं है कि बहुत कहीं कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो, तो एज इट इज़ है। केवल हल्की सी कल प्रॉफिट बुकिंग थी, आज हमें लगता है फिर से तेज़ी बनेगी। तो ये एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट की पिछ रिपोर्ट की। लेकिन इस बीच आपको मुनाफा कमाना है, तो वो कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक होंगे, इसकी डिटेलिंग, टारगेट, ये सब आपको मुनाफे की तैयारी में पता चलता है। हर्षिता के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का क्या माहौल है। नीरज, गुड मॉर्निंग। जो ग्लोबल मार्केट्स की आपने बात की वाकई सराहनीय और एफआईआईज की ओर से लगातार रुझान कैश मार्केट और ऑफ कोर्स इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी का बना हुआ है, तो मूड इंटैक्ट है। लेकिन आप सुबह सवेरे दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये शो खत्म होने के बाद आप क्या वर्ली सी फेस के लिए निकलेंगे? अनलॉक के बाद मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके लोग सैर सपाटे के लिए बाहर आने लगे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत तेजी से लोग निकल रहे हैं बाहर। हाँ, तो देखिए नीरज भी प्लान कर रहे हैं। अब नीरज एक्टिवली कब दौड़ने जाएंगे उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन वीरू आज अलग मिजाज में है और वीरू और हम सबका फेवरेट कॉलेज और स्कूल वाला स्नैक पार्ले जी क्या कमाल करके दिखा रहा है हेमंत। किसी ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में इतनी बम्पर सेल्स निकलेंगी। बिल्कुल, और हर सेकंड 4551 लोग पार्ले जी खाते हैं। क्या फैक्ट्स और फिगर्स देखिए, कल सुमित ने ट्वीट करके सबको बताए। तो वीरू आज तो पार्ले जी से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि पार्ले जी हम सबका कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का सर्वाइवर है। आज भी इस समय भी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, आई एम श्योर काफी सारे दर्शक जो हैं वो पार्ले जी के आनंद ले रहे होंगे चाय की चुस्कियों के साथ। तो एक शेर अर्ज करिए, एक ये जो सिलसिला आपने शुरू किया था इसको वापस से शुरू किया जाए। इरशाद बताइए। देखिए हेमंत, कुछ ब्रांड्स जो होते हैं ना वो हमारे बचपन से लेकर हमारे अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ होते हैं। और मेरे को तो स्पेशली आप देखिए, बिस्किट खाने की बीमारी है। मैं सुबह सुबह अपने साथ एक बिस्किट का पैकेट लेके आता हूँ। तो हाँ, पार्ले जी जो है ना वो आपके लिए, मेरे लिए और नीरज जी के लिए क्या है और सबके लिए क्या है वो सब जानते हैं। तो 4 लाइनें इसी पे अर्ज कर देता हूँ। ये ब्रांड हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असल में लॉकडाउन में ये सेल्स बढ़ी हैं हेमंत। और लॉकडाउन में 2 प्रकार के लोग थे, एक जो घर में रहे और एक जो घर से बाहर निकले, जिन्होंने मीलों का सफर तय किया। तो उनके लिए ये शेर, घर में रहा तो प्याली के साथ रहा ये, घर में रहा तो प्याली के साथ रहा ये, मीलों के सफर में मुसाफिरों के साथ रहा ये, कभी हमारे भी नन्हे से हाथों में रहा था ये, तोड़ने लगा जो बीते 80 सालों की मिसाल जी, यही तो है वो हमारा पार्ले जी। वाह, 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस पार्ले जी ने। और आई थिंक आज इस ब्रांड को सैल्यूट करना चाहिए हेमंत। बिल्कुल, तो सलाम है इस ब्रांड को। और देखिए सीएनबीसी आवाज लीडर्स को सलाम करता है। 1938 में बनना शुरू हुआ था और आज तक बन रहा है। कई बार सवाल उठे कि बंद हो जाएगा, नहीं बिक पाएगा, घाटे में है कंपनी, लेकिन देखिए क्या कमबैक दिखाया है इस ब्रांड ने। तो इस ब्रांड को सलाम। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ और उसके बाद बताएंगे आज कौन से स्टॉक्स आपको मुनाफा कमा कर देंगे।